फिर वो दिन आया, आजा फिर वो दिन आया, जिसे दिल का रचताओ रचता जिसे सदा तुम्हारा जिसे दिल का रचताओ रचता जिसका नाम हटा जा फिर वो दिन आया, आया फिर वो दिन आया, आज मेरे घर याद आया, आज मेरी सुनवाई, आज मेरे घर याद आया, आज मेरी सुनवाई, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा, आप गरीब नवाजा फिर वो दिन आया, आया फिर वो दिन आया, जिसे दिल का रचता रचता जिसका साथ महताजा फिर वो दिन आया, आया फिर वो दिन आया। ओम शांति। ये कौन जानते हैं कि आखिर दिन आया आज? बच्चे जानते हैं आखिर दिन आया आज, जो हम बाप के सम्मुख हुए हैं। आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा, अभी तुम बैठे हो, जानते हो हम आत्माएं अभी परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी हम आत्माएं यानी जीव की आत्माएं परमात्मा से सम्मुख मिली थी। आत्मा कहती है मेरा ये शरीर है, शरीर नहीं कहेगा मेरी ये आत्मा है। आत्मा कहती है मेरा ये शरीर है, शरीर नहीं कहेगा मेरी ये आत्मा है। हम आत्माओं का बाप आखिर आज आया है, आना भी जरूर है भक्ति के बाद ज्ञान देने के लिए, ज्ञान से सद्गति करने लिए आखिर आया है। ये सारी दुनिया नहीं जानती, सारी दुनिया के सम्मुख हो भी नहीं सकेंगे। सारी दुनिया के सम्मुख तो बाप हो भी नहीं सकेंगे। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। पहले तो आत्मा निश्चय करते हैं, फिर निश्चय करते हैं हमारा बाप फिर से आया हुआ है। तुम समझते होंगे ऐसे सब निश्चय करते हैं, तुम समझते ऐसे सभी निश्चय करते हैं, परंतु ऐसे भी नहीं है। ये ऐसा विचित्र है जो घड़ी घड़ी भूल जाता है। हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा के सम्मुख हैं, ये भूल जाते हैं। ये तो दुनिया भी जानती है, पतित जीवात्माओं को पावन बनाने परम पिता परमात्मा आते हैं।
जीवात्माएं आत्माओं को पवित्र बनाने नहीं आती। जीवात्माएं आत्माओं को पवित्र बनाने नहीं आती। सभी जीवात्माएं हैं। परम पिता परमात्मा एक है। उनको जीव नहीं कहेंगे क्योंकि उनको कोई स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं है। ये बाप बैठ समझाते हैं। तुम जो भी नामधारी देखते हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देखते हो, वे सूक्ष्म वतन में रहते हैं। वे भी सूक्ष्म जीवात्मा ठहरे। ये बड़ी समझने की बात है। मनुष्य तो भल कहते हैं फलाना महात्मा है, परंतु पतित दुनिया में महात्मा आ कहां से सकते हैं? यहाँ कोई सुप्रीम पावन हो ना सके। हाँ, वे सुप्रीम बाप पावन बनाकर गए हैं। सत्यवादी में देवी देवताएं थे। ये तो जरूर समझेंगे कि पवित्र आत्माएं थी, अभी पतित जीवात्माएं हैं। पावन जीवात्माएं भी थी। बरोबर सत्यवादी से सृष्टि पर पवित्र जीवात्माएं थी। उन्हों को महान आत्मा कहेंगे। बाप समझाते हैं पतित दुनिया में कोई भी महान आत्मा हो नहीं सकते। सब पतित जीव आत्माएं हैं। पतित जीव आत्मा जरूर औरों को भी पतित ही बनाएगी। वहां है पवित्र जीवात्माएं, तो क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि पवित्र जीवात्माएं बनाएंगे। वहां पे कहाँ पवित्र जीवात्माएं? सतयुग में। पतित जीवात्माएं पतित ही बनाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पवित्र जीवात्माएं सतयुग में है तो वहां पवित्र जीवात्माएं बनाएंगे। नहीं, वहां बनाने की बात ही नहीं रहती। इस समय सभी पवित्र जीवात्माएं बनती हैं। इस समय बनती हैं पवित्र जीव आत्माएं। वहां तो है ही सब पावन। इतना पावन बनाने वाला कौन है? इतना पावन बनाने वाला बाप बैठ समझाते हैं। तुम जब देवी देवता थे तो पावन थे। क्या थे? पावन थे। यहाँ आकर पतित बने हो। यह है ही पाप जीव आत्माओं की दुनिया। अक्षर बिल्कुल क्लियर समझाना है। पाप जीवात्मा, क्योंकि आत्मा भी पतित, शरीर भी पतित। पाप जीवात्मा का अर्थ समझे। आत्मा भी पतित है और शरीर भी पतित, तो कहा जाता है जीव आत्मा। माना जीव माना शरीर, आत्मा माना आत्मा, दोनों ही पतित। वहां फिर महात्मा अक्षर नहीं देते। कहाँ? सतयुग में। वहां तो है ही सब पवित्र। कहते ही है देवी देवता, कहते हैं ना देवी देवता। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म जीवात्माएं हैं। संपूर्ण निर्विकारी माना संपूर्ण पवित्र। तुम बच्चों को समझाया जाता है सन्यासी पवित्र रहने लिए पुरुषार्थी है। देखो आज बाबा कैसे समझा रहे। पवित्र जीवात्मा, पतित जीवात्मा अभी है सबके सब पतित जीवात्मा। कोई भी पवित्र जीवात्मा नहीं है। महात्मा यहाँ कह नहीं सकते। महात्मा माना पवित्र, महान आत्मा, ऐसा अभी यहाँ पर तमो प्रधान दुनिया में कोई भी नहीं है। इसीलिए सदा पावन जीवात्मा नहीं, सदा पावन जो आत्मा है परम पिता परमात्मा आके पतित जीवात्माओं को पावन जीवात्मा बनाते हैं। बनने का समय संगम युग, सतयुग बनने का समय नहीं है। अभी तक की ये बात हमें समझ आई तो ये बड़ी गहरी से बाबा एक एक पॉइंट पर बहुत गहराई से समझाते हैं ताकि बच्चों को वो स्पष्ट समझ आए। क्योंकि आज कौन से बच्चे बैठे हैं, कल कौन से बच्चे बैठे हैं, परसों कोई और बच्चे बैठेंगे। तो जो बच्चे जैसे जैसे बैठते जाते हैं, क्योंकि हर एक की बुद्धि नंबरवार है, एक तरह से नहीं समझती है। आप ही कोई कार्य करना शुरू करो तो उस कार्य को कोई आपको पॉजिटिव लेगा, कोई आपको नेगेटिव लेगा। हर कार्य को कोई सदा आपको 100% मार्क्स नहीं देगा। कोई दे देगा?
आपके कार्य, आप सब शुभ भावना से कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई 100% मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि कोई अपनी बुद्धि परमाणु उस कार्य को कैसे समझेगा, कोई अपनी बुद्धि परमाणु उस कार्य को कैसे समझेगा। तो इसीलिए बताया नंबरवार है। तो बाबा हमको एक एक स्टेप पर हर चीज क्लियर करते जाते हैं कि पतित जीवात्माएं किसे कहते हैं, महात्मा किसे कहते हैं, परम पिता परमात्मा किसे कहते हैं, पतित जीव आत्माएं किसे कहते हैं। जब जीव आत्मा कहा जाता है तो शरीर के साथ, जब आत्मा कहा जाता है तो शरीर के बगैर। तो अभी पावन और पतित माना जीव आत्मा की बात बाबा हमें समझाते हैं। तो समझ में आए। अब महात्मा कौन होते हैं, सन्यासी कौन होते हैं। तो सन्यासी भी पवित्र नहीं है, क्योंकि वो तो पवित्र रहने का पुरुषार्थ करते हैं। विशेष पॉइंट नोट करते रहना और फिर मुरली के बाद सुनेंगे। सन्यासी पवित्र रहने लिए पुरुषार्थी हैं। अच्छे अच्छे सन्यासी पवित्र रहते हैं, जिनको महात्मा कहा जाता है। अब समझे, हम सभी समझे कि जो अच्छे अच्छे सन्यासी पवित्र रहते हैं, जिनको महात्मा कहा जाता है। पवित्र रहने लिए अलग रहते हैं। किस लिए अलग रहते हैं? पवित्र रहने के लिए। विशेष पॉइंट, महात्मा सन्यासी ये क्यों अलग रहते हैं, किस लिए? पवित्र रहने के लिए अलग रहते हैं। परंतु वे तो है निवृत्ति मार्ग वाले, उनको भक्ति मार्ग में महात्मा कहेंगे, ज्ञान मार्ग में नहीं। भक्ति मार्ग में उन्हें महात्मा कहा जाएगा, लेकिन ज्ञान मार्ग में नहीं। ज्ञान मार्ग क्या कहते हैं? गृहस्थ मार्ग में रहते हुए पवित्र बनकर दिखाओ। बाबा ने समझाया ना। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग गाए जाते हैं। आधा कल्प सत्युग त्रेता में ज्ञान की प्रारब्ध है, यहाँ फिर भक्ति की प्रारब्ध कहेंगे। यह है भक्ति मार्ग। पहले भक्ति भी अव्यभिचारी होती है। अव्यभिचारी माना एक की भक्ति, यहाँ फिर भक्ति, फिर उसके बाद फिर अंत में तमो प्रधान व्यभिचारी भक्ति होती जाती है। अभी व्यभिचारी भक्ति का अंत हुआ है, तब बाबा आते हैं। बाबा क्यों आए हैं वो भी बाबा ने आज बताया, किस लिए आए हैं। हर बात में बाबा में स्पष्ट करते जाते हैं, क्योंकि पतित जीवात्मा को पावन जीवात्मा बनाने सदा पावन जो है परम पिता परमात्मा आते हैं। तो व्यभिचारी भक्ति का भी क्या है? अंत है। तब बाप आए हैं। बाप एक ही बार आकर ज्ञान से आधा कल्प के लिए तुम्हारी प्रारब्ध बनाते हैं। तुम्हारी प्रारब्ध बनाते हैं, अपनी थोड़ा बनाते हैं। तुम्हारी प्रारब्ध बनाते हैं। तुम नंबर 1 पुरुषार्थ करते हो। कोई तो राजा रानी बनते हैं, कोई फिर प्रजा व दास दासी बन जाते हैं, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। तुम अब दूरादेशी बुद्धि बनते हो। दूरादेशी बुद्धि को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। दूरादेशी बुद्धि माना त्रिकालदर्शी। जिन्हें तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान है, उन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता है। त्रिकालदर्शी किसे कहा जाता है? जिन्हें तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान हो। तुम अब तीनों लोकों को जानते हो। तीनों लोक कौन से हैं? मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। 3 लोक हुए ना। तुम अब दूरादेशी बन गए हो। तो अगर तुम मूल वतन को जानते, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन को जानते, तो तुम दूरादेशी बन गए हो। तुम्हारी बुद्धि आदि से अंत तक जाती है, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यहाँ भी सभी बैठे हैं, बहुत से बैठे हैं, तो यहाँ भी सबकी बुद्धि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाएगी। कोई कमजोर होते हैं जो रेस में पीछे रह जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी दूरादेशी रेस है। आत्माओं की रेस कभी सुनी नहीं होगी, कभी नहीं सुनी होगी। तुम आत्माएं जानती हो, हम स्टूडेंट हैं, हमारी ये रेस है। फलाने निशान तक पहुंचकर फिर लौटना है। तुम आत्माओं की ये बड़ी दूर की रेस है। बुद्धि जानती है हम वास्तव में वहां के रहने वाले हैं। 1 सेकंड में हम वहां पहुंच जाएंगे, जीवन मुक्त बन जाएंगे।
हम असुल परम धाम के निवासी हैं। ये अर्थात रीति बुद्धि जानती है हम परम धाम जाएंगे फिर आएंगे। हम सब जानते हैं ना, मुक्ति धाम जाएंगे, टच करेंगे और फिर आएंगे। जैसे रेस में निशान तक पहुंचकर फिर लौटते हैं, वहां पर टच करते हैं और फिर लौट आते हैं। ऐसा नहीं वहां खड़े हो गए, देख लो हम खड़े हैं, ठहर नहीं जाते वहां पर। जो रेस में होते हैं वो टच करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। हम भी बाबा के पास जाएंगे फिर वापस आएंगे। हम आत्माएं रेस सीख रही हैं। तुम सबको कहते हो मन मना भव, बुद्धि का योग अपने बाप और परम धाम से रखो जहां तुम अशरीरी रहते हो। ये सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में ही यथार्थ रीति है। तीनों कालों, तीनों लोकों की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। 84 जन्मों का ज्ञान और कोई में हो ही नहीं सकता। तुम जानते हो हमको इस छीछी दुनिया से, छीछी शरीर से मुक्त होकर जाना है। हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। बाप रोज ये रेस सिखलाते हैं। तुम्हारी रेस अविनाशी है। बाप को जितना जास्ती याद करेंगे उतना तुम्हारा रजिस्टर में नाम अच्छा रहेगा। जितना जास्ती तुम याद करेंगे उतना तुम्हारा नाम रजिस्टर में अच्छा रहेगा। कहेंगे इनकी बुद्धि की यात्रा बहुत तीखी है, याद से ही विक्रम विनाश होंगे। याद नहीं करते हैं तो विक्रम विनाश ना होने के कारण पिछाड़ी में रह जाते हैं। प्रजा व दास दासी बनना ये कोई प्राइज नहीं है। ये कोई प्राइज नहीं है प्रजा में दास दासी बन जाना। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, इसको इनाम कहा जाता है। इसको इनाम कहा जाता है। जैसे रेस होती है, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे जो होते हैं ना, उनको इनाम दिया जाता है। पहले नंबर वाले को, दूसरे को, तीसरे को, और जो बाकी सब उनको कौन सा इनाम देते हैं? उनको इनाम नहीं दिया जाता है। हाँ, नहीं दिया जाता, पर उनका थोड़ा सा वो बढ़ाने के लिए, उत्साह उनका बढ़ाने के लिए उनको एक एक टॉफी पकड़ा देते हैं। हाँ, ये खा लो। हाँ, माना ये भी पार्टिसिपेट, इन्होंने भी रेस में भाग लिया था, तो स्वर्ग में आ तो जाएंगे, पर इनाम तो वही है ना, जो स्टार्टिंग में जो इनाम ले वो है ना इनाम। ये थोड़ा कि सब हम ये सब रेस में थे, ये क्लास में जितने थे सब रेस में थे, तो वो कोई इनाम थोड़ा हुआ। बाप राजाई का इनाम देते हैं। अगर उनकी मत पर चल डोरी लगाई तो, जैसे बाबा आपको श्रीमत दे रहे हैं, बाबा कहते हैं जैसी मैं तुमको श्रीमत दे रहा हूँ उसके हिसाब से दौड़ोगे तो, श्रीमत के हिसाब से दौड़ोगे तो इनाम मिलेगा। अगर अपने हिसाब से दौड़ोगे तो पीछे रह जाएंगे। ऐसे ही होता है ना। अब जब जो टीचर है, जो ट्यूटर है, जो सिखा रहा है, उसके हिसाब से दौड़ेंगे तो आगे आ जाएंगे। अगर अपने हिसाब से दौड़ेंगे तो पीछे रह जाएंगे। पहले शुरू में तो एकदम हाँप के ऐसे दौड़े और लास्ट तक पहुंचने के लिए थक ही गए, बीच में ही रुक गए। शुरू में तो बहुत जोश दिखाया, कहीं ऐसे रेस में शुरू में बहुत जोर लगा देते हैं अपना, और लास्ट में फिर उनका सारा जोर ठंडा हो जाता है। फिर वो दूसरों को ही देखते रह जाते हैं। सिर्फ अपने निशान को देखें तो पहुंच भी जाए। तो जो सिखाने वाले होते हैं तो बताते हैं कि तुम्हें बस सिर्फ लक्ष्य की तरफ ध्यान देना है, आसपास कौन क्या कैसे दौड़ रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। अगर देखा तो तुम पीछे रह जाओगे। यही बाबा हमको सिखाते हैं। अगर बाबा की श्रीमत हमारी बुद्धि में रहती है तो हम अपने निशान तक पहले पहुंच जाएंगे। अगर नहीं रहती है तो क्या होगा? इधर उधर देखते ही रह जाएंगे, और देखते ही रहते हैं। तो बाप राजाई का इनाम देते हैं। अगर उनकी मत पर चल दौड़ी लगाई तो, कोई तो 2 कदम भी दौड़ी नहीं लगाते, पहले ही थक जाते हैं। अगर प्रजा वाले होंगे तो बिल्कुल कम दर्जा पालेंगे। यहाँ रहने वाले भी होंगे तो भी रजाई में बहुत कम पद पाएंगे। भले मधुबन में रह रहे हों, ऐसा नहीं कि वो कोई ज्यादा, अगर दौड़ेंगे ही नहीं, रेस ही नहीं करेंगे तो वो भी राजाई पद नहीं पाएंगे। तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि हुई है।
हमें समझ आ गया ना कौन सा दूरदर्शी बाबा ने हमारी बुद्धि। हमको परम धाम घर तक जाना है, वहां तक रेस लगानी है, हाथ लगाना है, वापस लौट के आ जाना है। हमको क्लियर हुआ? पहला पॉइंट था पतित जीवात्मा से हमें पावन जीवात्मा बनना है, इसलिए परम पिता परमात्मा आए हैं हमको पावन जीवात्मा बनाने। अभी कोई अपने को महात्मा नहीं कहलाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर तो सब पतित हैं, तमो प्रधान है। फिर बाबा ने रेस के बारे में बताया। अभी तुम्हारी याद की श्रीमत पर याद की रेस, याद रखना, श्रीमत पर याद की रेस, ये याद रखना है कि हम सब दौड़ रहे हैं। बाप की मत पर चलेंगे तो नंबर वन जाएंगे। अगर कुछ इधर उधर देखते रहेंगे तो रुक जाएंगे, 1-2 कदम ही चलेंगे और रुक जाएंगे। अब आगे सुनो। अब बेंगलोर मद्रास के बच्चे बैठे हैं। बेंगलोर और मद्रास से ग्रुप आया है बाबा से मिलने के लिए, वो बच्चे बैठे हैं। उन्हों को फिर मद्रासी भाषा में कौन बैठ समझाए? बाबा के पास बच्चे आए, भाषाएं तो अलग अलग होती है, तो बाबा कहते उन्हों को फिर मद्रासी भाषा में कौन बैठ समझाए, हमारी भाषा तो हिंदी है। कल पहले भी ऐसे समझाया होगा। कहेंगे भगवान सब भाषाएं क्यों नहीं जानते? भगवान है, सब भाषाएं क्यों नहीं जानते? परंतु ड्रामा में है ही नहीं। ड्रामा में होता तो मैं सब भाषाओं में भाषण करता। समझो भिन्न भिन्न भाषाओं वाले बैठे हों, तो क्या हम सब भाषाओं में बैठ बोलूंगा क्या? तो एक ही भाषा में बोलूंगा ना। अब अलग अलग सारी भाषाओं वाले बैठ गए और बाबा इधर से ऐसे ये वाली भाषा, उधर से ऐसे ये वाली भाषा, ऐसे बोलूंगा क्या? यह तो हो ही नहीं सकता। 1-2 को भी कहाँ तक सुनाएंगे? घमसान हो जाए, घमसान हो जाए। तो समझाना चाहिए बाबा ने कल पहले जिस भाषा में समझाया था उसी भाषा में ही समझाते हैं, इसलिए हिंदी का जोर है। अंग्रेजी भी जरूरी है क्योंकि इनों का कनेक्शन अंग्रेजी से जाती है। हर एक का कनेक्शन, भले उनकी भाषाएं अलग अलग होती है, लेकिन कॉमन भाषा जो होती है, नीलम माता कौन सी होती है वो? कॉमन भाषा, उन्हों की जो कॉमन भाषा होती है पूरे विश्व में सबकी, वो कौन सी होती है? कौन सी होती है? इंग्लिश। अंग्रेजी भी जरूरी है क्योंकि इनों का कनेक्शन अंग्रेजों से जाती है। रशिया, अमेरिका आदि की भाषा अपनी अपनी है एक ही धर्म वाले क्रिश्चियन, परंतु भाषाएं बहुत हैं। यहाँ भी हैं सब भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। भाषाएं कितनी हो गई हैं, सब मिक्सचर है, बहुत सारी भाषाएं हो गई हैं। माना भारत में ही तरह तरह अलग अलग स्थान की भाषाएं हैं। जिसकी जो भाषा है उसमें फिर उनको सुनाना है। इसमें भी बड़ा होशियार चाहिए जो समझ कर और समझाए। साथी ऐसा साथ लाना चाहिए जो एक्यूरेट समझा सके। साथी साथ होना चाहिए जो एक्यूरेट समझा सके। यह है सबसे बड़ा चैतन्य तीर्थ। वे सब है जड़ तीर्थ। साधु संत महात्मा सब वहां जाते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं। जो भारत को पावन बना कर गए हैं उन्हों के मंदिर में जाते हैं। ये भी समझने की बात है ना। बाप कहते हैं झाड़ की टाल टालियां पत्ते, उसका कितना विस्तार कितना समझाए। तुम तो समझ गए हो ना, ये छोटे छोटे टाल टालियां हैं। टाली में भी कितने पत्ते होंगे सोचो, एक टाली में भी कितने पत्ते होंगे। अथाह मठ पंथ है। तुम्हारा थूर तो कितना बड़ा होना चाहिए, कितने पत्ते होने चाहिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म सत्युग से लेकर चला आया है, तो हिंदू कितने होंगे? परंतु हिंदू भी नहीं रहे हैं और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। ये है कल्प वृक्ष। शुरू में आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। हिंदू कहलाने वाले भी वास्तव में हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु कन्वर्ट हो गए। बाप कहते मैं आकर फिर उस देवी देवता कहलाने वाले धर्म की स्थापना करता हूं। जो कन्वर्ट हो गए हैं वही फिर से आकर वर्षा लेंगे। जब देवी देवता कहलाने वाला एक भी नहीं रहता
तभी बाप आते हैं, आकर समझाते हैं तुम्हारे जड़ यादगार खड़े हैं। क्राइस्ट आते हैं तो उनके धर्म की चर्चा आदि होती नहीं है। यहाँ तो अभी भी देवताओं के मंदिर आदि निशानी है। जब क्राइस्ट आते हैं तो उनके धर्म का कोई मंदिर नहीं होता है, वो आकर बाद में बनते हैं। लेकिन जब बाप आते हैं तो जड़ मंदिर बने हुए होते हैं, यादगार निशानियां हैं। तुम्हारा जब राज्य होगा तो क्राइस्ट आदि का नामो निशान नहीं होगा। यहाँ तो सभी का नामो निशान है। तुम जानते हो क्राइस्ट कब आया, क्रिश्चियन धर्म कैसे स्थापन हुआ, क्राइस्ट अब किस शरीर में होगा? जरूर पति शरीर में ही होगा। खुद तो पावन था ना। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, तुमको दूरादेशी बनाया है। हम आत्माएं कहाँ रहती हैं, कहाँ से आती हैं, ये किसको पता ही नहीं है। रहने के स्थान को परमात्मा मान लिया है। वास्तव में आत्मा झूठी बनने से काया भी झूठी बन जाती है। साधु लोग कह देते झूठी माया झूठी काया, बाकी आत्मा तो निर्लेप है, अपने मतलब की बात कह देते। ऐसे क्यों नहीं कहते झूठी आत्मा की काया? क्यों नहीं कहते ऐसे? झूठी आत्मा की काया क्यों नहीं कहते? काया को ही काई पर बिठाते हैं। काई माना अर्थी, काई माना अर्थी। काया को ही काई पर बिठाते हैं, आत्मा को तो काई पर नहीं बिठाते हैं। ये शरीर है, उसको ही तो अर्थी पर बिठाया जाता है ना, आत्मा को तो अर्थी पर बिठाया नहीं जाता है। काई पर काया को बिठाया जाता है। काई माना अर्थी, अर्थी पर काया माना शरीर को बिठाया जाता है। आत्मा ने तो एक काया को छोड़ दूसरी काया में जाकर प्रवेश किया। यह समझ की बात है। कोई भी साधु संत आदि को तुम समझा सकते हो। यहाँ पतित दुनिया में कोई भी महात्मा नहीं है। महान आत्माओं को पावन आत्मा कहा जाता है, तो शरीर भी पावन चाहिए। यह है ही आयरन एस्ट। परंतु कन्या जब तक विकार में नहीं गई है तो पूजी जाती है। पवित्रता के लिए ही पुकारते हैं, आकर के हमको पावन पवित्र बनाओ। जबकि पुकारते रहते हैं तो तुम उनको महान आत्मा कैसे मान सकते हो? महात्मा तो कोई है ही नहीं। ये है विचित्र परम पिता परमात्मा। तुम जानते हो हम जो पावन जीवात्माएं देवी देवता थे अभी पतित बने हुए हैं, धर्म भ्रष्ट हैं। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को जानते हैं, झट कहेंगे हम क्रिश्चियंस हैं, झट कहेंगे। तुम ऊंचते ऊंच धर्म वाले अपने धर्म को ही भूल गए। भूल जाने से धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हो। तुम श्रेष्ठाचारी थे, अब रावण ने भ्रष्टाचारी कर दिया है। यह अर्थ भी तुम समझ सकते हो। तुम बच्चे अभी अपनी भविष्य ऊंच तकदीर बनाने के लिए धारणा कर रहे हो। श्रीमत का उल्लंघन करने से तकदीर को लकीर लग जाती है। ये भी भूल जाते हैं कि श्रीमत देने वाला बाप है। तो आखिर वे दिन आया आज, ये तुम जानते हो। तो सुना, आखिर वे दिन आया आज का पूरा अर्थ। कौन सा दिन आया आज, कौन आया आज के दिन, क्या किया आज के दिन, और क्या था कल और आज क्या हुआ है, ये पूरा यथार्थ अर्थ आज बाबा ने समझाया। तो समझा, ये अब तुम जानते हो कि आखिर वे दिन आया आज। सभी एक्यूरेट नहीं जानते, अंत में जानेंगे जब पूरे समझ जाएंगे। अभी तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। मुश्किल कोई सच बतलाते हैं, झूठ बोलने में देरी नहीं करते हैं। माया अच्छे अच्छे रुस्तम बच्चों को थप्पड़ लगा देती है। बाप तो सब जानते हैं, बतलाते हैं। तुम भूल करते हो, बड़ी डिससर्विस करते हो। माँ बाप बता देते हैं
तुमने भूल की है, तुमने बहुत बड़ी डिससर्विस की है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।